सुप्रभात बच्चों मैं आपकी कक्षा 7वीं की हिंदी की अध्यापिका अन्नू मैम बोल रही हूँ। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 13 करवाया था जिसका नाम था जरासंध। ठीक है, तो आज मैं आपको चैप्टर 14 रीड करवाऊँगी, शकुनी का प्रवेश। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के बारे में मैं आपको शॉर्ट से ही बताऊंगी और बाकी जो है आपने अपने इस चैप्टर में से ही लर्न करना है, अपनी बुक में से इस चैप्टर को लर्न करना है। मैं आपको शॉर्ट करके बताऊंगी। शकुनी का प्रवेश यानी कि जब सब बातें कर रहे होते हैं युधिष्ठिर दुर्योधन, तो क्या होता है, शकुनी का प्रवेश हो जाता है। देखिए, इस चैप्टर में बताया गया है कि एक दिन युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आज यह शपथ लेता हूँ, यानी कि कसम लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा, दुर्योधन आदि कौरवों को भी नहीं टालूंगा। युधिष्ठिर की बातें उसके भाइयों को अच्छी लगने लगी। उधर दुर्योधन की जलन जो है वो बेचैन हुई जा रही थी, यानी कि वो पांडवों से जलन कर रहा था। उसने देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हुए हैं, यानी कि वो जेलस कर रहा था। ठीक है, दुर्योधन यही सब वह सोच रहा था कि अचानक क्या हुआ, शकुनी का प्रवेश हो गया, यानी कि उसके सामने आकर वो खड़ा हो गया और उसने उससे उसका दुख का कारण पूछा। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोला, सांत्वना मीन्स उसको दिलासा दिया, उसको हौसला देते हुए कहा कि बेटा दुर्योधन, इस तरह मन क्यों अपना करते हो, आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही हैं, तुम्हें उससे जलना नहीं चाहिए। पांडवों को वही मिला है जिस पर उनका अधिकार था। दुर्योधन हो गए, अश्वत्थामा, कर्ण, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर जो है विजय प्राप्त कर सकते हो। शकुनी ने कहा, क्यों ना हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई कर दी जाए। तो शकुनी कहता है कि यदि बिना युद्ध के हमारा काम बन जाता है तो हमें युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। शकुनी ने धृतराष्ट्र को कहा कि वे पांडव को चौसर के खेल के लिए आमंत्रित करें। धृतराष्ट्र को यह बात ठीक न लगी, परंतु दुर्योधन के बार बार आग्रह करने पर धृतराष्ट्र ने कहा कि इस बारे में विदुर से सलाह लेंगे। क्योंकि धृतराष्ट्र दुर्योधन जो था वो पांडवों से जलन करता था, इसलिए बार बार उसको कह रहा था। विदुर ने कहा कि राजन, सारे वंश का जो है इससे नाश हो जाएगा। जब उसने कहा कि विदुर की सलाह ली जाए, इससे नाश हो जाएगा, इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपस मनमुटाव और झगड़े फसाद भी होंगे और इससे क्या होगी, भारी विपदा हमारे ऊपर आ जाएगी, यानी कि संकट पैदा हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, यानी कि मुझे खेल से डर नहीं लगता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला कर लाओ। अपने बेटे से सीम प्रेम के कारण धृतराष्ट्र को उसकी जो है बात माननी पड़ी। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में धृतराष्ट्र के प्रवेश के बारे में बताया गया है कि वो कैसे करता है, चौसर का खेल खेलने के लिए कहता है पांडवों को दुर्योधन के थ्रू। ठीक है, इनकी दुर्योधन को फोर्स करता है, दुर्योधन आगे धृतराष्ट्र को बोलता है तो वो उनको आगे कहते हैं। तो आपने क्या करना है, सारा चैप्टर यहाँ तक रीड करना है अपनी बुक में से और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल सेंड कर दूँगी। ओके बच्चों, धन्यवाद।